गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 29। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वही पैसे के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा को कैसे मैनेज करें। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है हमने, लोगों को नौकरियां दे दी हैं, प्लानिंग कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया है, डायरेक्शन भी दी है और कंट्रोलिंग भी करी। लेकिन इन सबसे बड़ा एक चीज जो है वो हम सीखने वाले हैं, वो मेन फैक्टर है पैसा। भाई बिजनेस में पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, वो पैसा जो हम ले आए हैं उसको कैसे यूज करेंगे और कैसे हम अपने उस पैसे से ज्यादा पैसा बनाएंगे। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम करने वाले हैं। चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपने कभी भी ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे आसपास का ही अगर हम देख ले, अपने जो लोकल एरिया है वहां पर कई सारे बिजनेसेस छोटे छोटे स्टार्ट होते हैं। लोग अपने अलग अलग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई क्लोथिंग की शॉप खोलता है, तो कोई किराने की शॉप खोलता है, प्रोविजनल स्टोर्स खोलता है। लेकिन आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी जो नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो सारे नहीं चलते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बंद भी हो जाते हैं। एक महीने भी वो उस बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। राइट, ऐसा हमने देखा है अपने आंखों से, खुद हमने ऑब्जर्व किया होगा। बचपन से अब तक कभी ना कभी तो ऐसा आपने देखा ही होगा कि किसी ने एक नया बिजनेस डाला तो था, लेकिन वो स्टार्ट हुआ पर ग्रो नहीं कर पाया, सरवाइव ही नहीं कर पाया। जब रीजन पूछा जाता है तो ज्यादातर वो लोग बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, प्रॉफिट से ज्यादा हमको लॉस हो गया, इसलिए हमने ये बिजनेस बंद कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट है, लॉस है, ये क्यों होता है, क्यों कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाता है। सबसे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसा। या तो वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उसको लगा नहीं पाते हैं, या फिर पैसा वो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक बिजनेस जो है, छोटा सा बिजनेस, वो बड़ा बिजनेस बन सकता है अगर हम उसके पैसे को, उसके फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। हम एक फेलियर बिजनेस को भी सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं अगर हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो हम अपने बिजनेस को भी सर्वाइव करवाएंगे और हम उसको ग्रो करवाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग करें। तो फिर हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे अपने बिजनेस में। क्योंकि हम भी तो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जब हमारा अपना कोर्स हो जाएगा, हम 12th में जो बिजनेस है वो पूरी कर लेंगे। राइट, 11 से स्टार्ट किया है बिजनेस पढ़ना, जब बिजनेस करना आ जाएगा तो करेंगे भी। राइट, तो जो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी लेनी है उसके लिए बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है और उसके लिए सीखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला टर्म हमारा आता है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, आपने कई बार सुना है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस की कमी हो रही है, हमें फाइनेंस चाहिए है, फाइनेंस चाहिए है। फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फाइनेंस बैंक्स होती हैं, फाइनेंस लोन्स मिलते हैं, ठीक है। हम अपनी जो आपका रहता है कि कोई भी एसेट लेना है उसके लिए आप फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये आखिर ये फाइनेंस होता क्या है, हमें तो आज तक यही समझ नहीं आया, नहीं आया है ना, तो आप समझ लो कि क्या होता है बिजनेस फाइनेंस। देखो, फाइनेंस का अकेले का मतलब होता है पैसा, ठीक है। यहाँ पर पूरी चीज हम पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस मीन्स पैसा होता है। लेकिन जब बिजनेस फाइनेंस की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, मनी रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब कि बिजनेस को करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारा होता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। मतलब क्या कि हमें जो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस फ्री में तो नहीं हो जाएगा ना, फ्री में आज तक कुछ नहीं होता भाई। कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। हर कोई पैसे के पीछे ही भाग रहा है, ठीक है, और हमें पैसा बहुत कुछ देता भी है, इसके लिए हम पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो ये जो पैसा है, बिजनेस करेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस के एंड तक हमें पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा जो चाहिए है बिजनेस को करने के लिए, दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस समझ में आया। अब देखते हैं कि जो बिजनेस फाइनेंस है ये हमें क्यों चाहिए है, इसकी क्या क्या जरूरतें होती है। तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए और उसकी ग्रोथ, 3 चीजों के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, तो हमें पैसा चाहिए। अब जब स्टैब्लिश कर लेंगे तो अब हमें क्या चाहिए कि हम उसको सर्वाइव करवा पाए। मतलब कि जो भी नीड्स है, जैसे कि हमने जो भी
लेबर लगाई है तो वो लेबर को पैसा भी देना है, ठीक है। लैंडलॉर्ड को पैसा देना है, उनकी जो भी हमने लैंड ली है रेंट पर उनको पे करना है, ठीक है। जिसने कैपिटल लगाई है उसको भी रिटर्न देना है। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि उसकी सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है पैसा। आप सर्वाइव कर लिया है तो जब हमें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है उसकी ग्रोथ के लिए भी पैसा चाहिए है। मतलब कि फाइनेंस की नीड हमें उसके एस्टैब्लिशमेंट, उसके सर्वाइवल और ग्रोथ में चाहिए होती है। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ही सिंपल टर्म्स में हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, दैट इज इफिशिएंट। अब जो इफिशिएंट है किस किस के साथ में है, इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। समझते हैं इसको। मतलब क्या कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कोशिश करते हैं कि जो हम फंड्स ले रहे हैं, जो पैसा हम ले रहे हैं उसको हम इफिशिएंटली लें। अब पैसा है, अब थोड़ा तो हमारा हो सकता है कि हमारा बचा कुचा सेविंग्स जो है वो हम लगाते हैं बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में हमेशा हम अपना सारा पैसा नहीं लगाते हैं। बिजनेस करने की पहला मंत्र यही होता है कि हम बिजनेस में सारा पैसा खुद का नहीं लगाते हैं। तो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए हो सकता है हम किसी से लोन लें, हो सकता है कि हम शेयर्स इशू करें। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम पैसे को बिजनेस में लेकर आते हैं। तो किस किस तरीके से हम पैसा लेंगे उसके लिए भी इफिशिएंटली हो सके। ऐसा ना हो कि हम बहुत महंगा लोन ले लें किसी से, राइट। तो एक इफिशिएंट वे में हम पैसा को ले सकें, इफिशिएंटली उस पैसे को यूज भी करें, और फिर जो पैसा लगाया है उससे जो पैसा कमाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको हम इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिस जिसको देना है, जैसे कि हमारे लेबर को देना है, जिस जिसने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स को देना है, ठीक है। तो उन सबको पैसा किस तरीके से हम पे करेंगे वो भी इफिशिएंटली हम कर सके। यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं एक बहुत ही बड़ी हमारी जो सीक्रेट थिंग है, दैट इज टॉपर्स तिगड़म। भाई तिगड़म लगाते हैं ना हर जगह पर, तो यहाँ पर भी लगाएंगे जिससे कि हम टॉपर बन सके। एग्जाम में तो लिख कर आएंगे नहीं कि भाई हम टॉपर हैं, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दो, नो। हम सिर्फ उनको दिखा सकते हैं कि यस हमें ये बात पता है, हम टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज है। तो हम अपने नॉलेज को उन्हें शो ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या, पूरी साल कुछ भी पढ़ लो, जो हम आंसर शीट में अपना लिख कर आएंगे, जो हम प्रेजेंट करके आएंगे, हमें मार्क्स तो उसी के मिलने हैं, ठीक है। किसी भी एग्जामिनर को ये तो पता नहीं है कि हमने जो है कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ हमारे आंसर जो है वही बता सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है। इसके लिए हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हमने क्या करा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक तिगड़म लगाया है जो हम लगाएंगे जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगी तो हम एक डेफिनेशन जरूर लिख कर आएंगे। डेफिनेशन यहाँ पर जो महान व्यक्ति जिसने ये डेफिनेशन दी है वो है हॉवर्ड एंड उपटन। इनका ही नाम यहाँ पर लिखकर आना है, किसी और का नहीं लिखकर आना है। अपना मत लिखाना, अगर इनका नाम याद रहे तो लिखना, वरना मत लिखना। क्या बोला है इन्होंने जिसकी वजह से हम आज इनकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। कुछ नहीं बोला इन्होंने, बस इतनी बात बोली है कि जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनमें लगाएंगे। वही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस इतनी सी बात बोली है हॉवर्ड उपटन ने, और ये हम लिख कर आएंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। तो बात करी जाए कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहली बात साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट्स कितने होंगे, कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका क्या साइज रहेगा, कितने सारे होंगे, कम है या ज़्यादा है, कौन कौन से है, किस वैरायटी के है, वो सारा डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। भाई किस तरीके से हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके के पैसे अवेलेबल हैं, किस तरीके से फंड हम उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका, वैसे ही तो डिपेंड करेगा ना कि हमारा किस तरीके का फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थिंग इज अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स है, ये जो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये जो टर्म्स हैं ये आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको हम आगे भी डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है।
तो जो करंट एसेट्स हैं वो कितने होंगे, कितना उसका अमाउंट होगा और क्या वैरायटी होगी, वो भी डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर। वो लिए जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैसा रहेगा, कहाँ से लिया है, कितना लिया है, किस रेट पे लिया है पैसा, वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। फिर डेट इक्विटी रेशियो आपने निकाला भी होगा, अगर नहीं निकाला तो आगे निकालेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो क्या है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है हमारे कैपिटल में, हमारे जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसमें कितना डेट रहेगा, कितनी इक्विटी रहेगी, वो भी डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंड जो भी आइटम्स आपके P&L अकाउंट में है, P&L अकाउंट बनाया है आपने, तो उस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स रहेंगे वो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई किस उद्देश्य से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कर रहे हैं। अगर बात ऑब्जेक्टिव्स की आती है तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके कुल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा आपके पास है, जो पैसा आपके बिजनेस में आया है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। जैसे कि अगर आपको अगर 1000 रुपीज दिए हैं, ठीक है, आज आपको 1000 रुपीज मिले हैं, तो वो 1000 रुपीज आप किस तरीके से यूज करते हैं। क्या आप एक मूवी देख लेते हैं विद पॉपकॉर्न, क्या आप बैठकर उसका 1000 रुपीज को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप कोई अपने लिए कोई एसेसरी खरीद लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। तो 1000 रुपीज को आप किस तरीके से यूज करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, और वो आप किस बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया है, जो आप पढ़ लेंगे, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद में कोई आपको 1000 रुपीज दे रहे हैं, तो उस 1000 रुपीज को आप बहुत ही बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हमारे पास में जो भी पैसा मिला है उस पैसे को हम बेस्ट वे में यूज कर सके, बिल्कुल ही वेस्टेज ना हो, और जिस तरीके से यूज करें कि हमें वो अच्छा रिटर्न दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि ऐसा है कि अभी आप मुझे 500 रुपये दे दो, मैं आपको 1 मंथ बाद में 600 रुपीज दे दूंगा रिटर्न में। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को ये बोल दिया, लेकिन अब वो 1 मंथ का टाइम आपके पास में है। अब उस 1 मंथ में आपको 600 रुपये अर्न भी करने पड़ेंगे, तभी तो आप रिटर्न करेंगे, राइट। तो आप किस तरीके से वो 1 महीने में 600 रुपये अर्न कर पाए, जिससे कि आप जो महीने के बाद 600 रुपये का कमिटमेंट दे चुके हैं वो पूरा कर पाए, उसके लिए ज़रूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हम अपने क्रेडिटर्स से जो हमें पैसा उधार में दे चुके हैं, उनसे हम प्रॉमिस कर चुके होते हैं कि इस टाइम बाद में हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे। तो हम वो जो प्रॉमिस कर चुके हैं उस प्रॉमिस को पूरा कर सके, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम चाहते हैं कि जितना भी पैसा हमें मिल रहा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकें, उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। ऐसा ना हो कि हम अपना सारा पैसा जो है बैंक में जमा कर दें। सपोज करो कि हमने अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर नहीं सकते हैं, फिजिकल बैंक में जाना पड़ेगा और हमें वहां से पैसा विड्रॉ करने पड़ेंगे। हमने अपना एक एक पैसा भी वहां पर जमा कर रखा है। अब आज सपोज करो संडे है, ठीक है, हमारे सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट है और आज संडे है, तो बैंक तो खुलेगी नहीं। हम कहाँ से, हमें जरूरत है तो हम कैसे लेंगे। घर पर गेस्ट आ गए हैं तो हम उनको कैसे उनका आदर सत्कार कर पाएंगे, उनको कुछ कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है नहीं। सारे पैसे हमने बैंक में दे दिए हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दिए और बैंक आज बंद है क्योंकि संडे है, सपोज करो। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमारे पास पैसे होते हुए भी हम पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि लिक्विडिटी नहीं है। तो ऐसा बिजनेस के साथ ना हो जाए, इसलिए बिजनेस क्या करती है कि अपने पास में थोड़ी लिक्विडिटी को मेंटेन रखती है, मतलब कि कुछ पैसे अपने पास रखती है कि कभी जरूरत आए तो हम उस पैसे का यूज कर सकें। ऐसे हमारे पास में कुछ पैसे हम रखते हैं, बैंक में रखते हैं, पैसे सेव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पैसे अपने पास में भी रखते हैं जिससे कि जो जरूरत है उसको हम पूरा कर सकें, राइट। तो ये लिक्विडिटी जो होती है वो भी मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए होता है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो काफी लेंदी है, उसको अगर आज कवर किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सोने लगेंगे एट द एंड, राइट। तो उसको हमने सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज जो चैप्टर स्टार्ट किया है
आई नो थोड़ा बोरिंग चैप्टर लगता है कुछ बच्चों को। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी काफ़ी बोरिंग लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है क्योंकि अब समझ में आता है। तो हो सकता है पहली बार आपको समझ में ना आए, आपको नींद आने लगे, आपको बोरिंग लगे। अगर ऐसा है तो टेंशन मत लेना, एक बार फिर से देख लेना, आपको इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आप सर्च ना करें, तुरंत नोटिफिकेशन मिले आपको और आप खुद को अपडेट कर पाए।